नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज एक बार फिर चर्चा असम में सिलचर के पास ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए डोलू चाय बागान की 2500 बीघे जमीन के जबरन अधिग्रहण का। पुलिस और प्रशासन ने जिस तरह धारा 144 लागू कर बृहस्पतिवार सुबह से ही जेसीबी मशीनों के जरिए बागानों को उजाड़ने का काम शुरू कर दिया है, उससे सवाल उठ रहा है कि कहीं डोलू चाय बागान एक और सिंगूर तो नहीं बन जाएगा। आपको याद होगा, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ बड़े पैमाने पर हुए आंदोलन के कारण टाटा मोटर्स की नैनो कार परियोजना को यहां से बोरिया बिस्तर समेटकर गुजरात जाना पड़ा था। अब वहां भी तमाम संगठनों और मजदूरों ने प्रशासन की जबरन अधिग्रहण की कार्रवाई की निंदा की है और इसके खिलाफ आज यानी बुधवार को शुक्रवार को 13 तारीख को दोपहर 12 बजे सिलचर में खुदीराम की मूर्ति के नीचे एक विरोध जुलूस का आयोजन किया गया है। इसमें मांग उठाई जा रही है कि चाय बागान की 3 लाख चाय के पौधे हैं और 2500 बीघे इससे पौधे उखाड़ दिए गए हैं। इससे 2500 मजदूरों की रोजी रोटी खतरे में है और यह तुरंत बंद हो और धारा 144 हटाया जाए और कथित मजदूर विरोधी समझौते को रद्द किया जाए। तो आपने देखी अभी झलकियां किस तरह पुलिस और प्रशासन ने चाय के पौधों को उखाड़ने का काम शुरू किया है ताकि एयरपोर्ट के लिए जमीन के अधिग्रहण का काम शुरू हो सके। आगे विस्तार से देखिए यह रिपोर्ट, फिर आपको बताऊंगा क्या क्या हो रहा है, किसने इसकी निंदा की है और आगे क्या रणनीति है। What?
गरीब देखा नहीं है जिंदगी में। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज एक बार फिर चर्चा असम में सिलचर के पास ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए डोलू चाय बागान की 2500 बीघे जमीन के जबरन अधिग्रहण का। पुलिस और प्रशासन ने जिस तरह धारा 144 लागू कर बृहस्पतिवार सुबह से ही जेसीबी मशीनों के जरिए बागानों को उजाड़ने का काम शुरू कर दिया है, उससे सवाल उठ रहा है कि कहीं डोलू चाय बागान एक और सिंगूर तो नहीं बन जाएगा। आपको याद होगा, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ बड़े पैमाने पर हुए आंदोलन के कारण टाटा मोटर्स की नैनो कार परियोजना को यहां से बोरिया बिस्तर समेटकर गुजरात जाना पड़ा था। अब वहां भी तमाम संगठनों और मजदूरों ने प्रशासन की जबरन अधिग्रहण की कार्रवाई की निंदा की है और इसके खिलाफ आज यानी बुधवार को, माफ़ कीजिएगा, शुक्रवार को 13 तारीख को दोपहर 12 बजे सिलचर में खुदीराम की मूर्ति के नीचे एक विरोध जुलूस का आयोजन किया गया है। इसमें मांग उठाई जा रही है कि चाय बागान की 3 लाख चाय के पौधे हैं और 2500 बीघे इससे पौधे उखाड़ दिए गए हैं। इससे 2500 मजदूरों की रोजी रोटी खतरे में है और यह तुरंत बंद हो और धारा 144 हटाया जाए और कथित मजदूर विरोधी समझौते को रद्द किया जाए। तो आपने देखी अभी झलकियां किस तरह पुलिस और प्रशासन ने चाय के पौधों को उखाड़ने का काम शुरू किया है ताकि एयरपोर्ट के लिए ज़मीन के अधिग्रहण का काम शुरू हो सके। आगे विस्तार से देखिए यह रिपोर्ट, फिर आपको बताऊंगा क्या क्या हो रहा है, किसने इसकी निंदा की है और आगे क्या रणनीति है।